Hello students, welcome back to my YouTube channel Playing Maths with Parul. Now we continue chapter 3rd of class 6 Playing with Numbers. So let us start it. First of all, we discuss about some definitions of divisibility of numbers. So इसमें पहले सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन बताएंगे डिविजिबल बाय 2 कि 2 से कौन से नंबर भाग होते हैं. A number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6, 8 in its वन प्लेस. कि वो नंबर जिनके जो हमारे पास फर्स्ट प्लेस होता है, वंस प्लेस होता है, अगर वहाँ पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो किससे विभाजित होंगे. हमारे पास सभी के सभी डिवाइड होंगे वो 2 से. जैसे आपके पास एग्जाम्पल आ गया 5974 या फिर 2410. तो इसके हमारे पास फर्स्ट प्लेस पर क्या है, 4 है. 4 क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड. सिमिलरली इसके फर्स्ट प्लेस पर क्या है, 0 है, तो ये नंबर भी आपका जो है वो 2 से डिवाइड होगा. नाउ डिविजिबल बाय 3. अब हम 3 से देखेंगे कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं. इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 3. कि अगर हम क्या करते हैं, अब हमारे पास कोई नंबर है, मान लो अगर उसका सम करते हैं, उसकी जो जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको हम जोड़ देते हैं, और अगर वो जोड़ हमारा 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा. तो इसका आपके पास एग्जाम्पल क्या है, जैसे 7221 है आपके पास. अब इसके जितने भी डिजिट्स हैं आप इन सबको जोड़ो पहले. सबसे पहले तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 + 2 + 2 + 1. तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल करके 12 आ जाएगा. और 12 क्या है, इज़ डिविजिबल बाय 3. जब 12 हमारे पास 3 से डिवाइड हो गया है तो आपके पास जो ये नंबर था 7221, ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज़ डिविजिबल बाय 6. कि कौन से नंबर हमारे 6 से भाग होते हैं. ये ऐसे 6 किसके बराबर होता है, 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास 6 आ जाता है. तो अगर कोई नंबर जैसे 2 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, तो हमने देखना है कि कोई भी नंबर आपका 6 से कैसे डिवाइड होगा. अगर वो नंबर इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6. कि अगर कोई नंबर 2 से भी भाग हो रहा है, वो 3 से भी भाग हो रहा है बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट. ये क्या है, हमारे के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं. तो हमारे पास क्या होगा, वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. जैसे आपके पास एक एग्जांपल है 990. तो हम इसमें कैसे देखेंगे कि ये 6 से डिवाइड होगा. तो सबसे पहले इसके देखो 2 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है, फर्स्ट प्लेस पर 0 होता है, तो ये 0 है, तो यानी कि 2 से डिवाइड होता है. सेकेंड इज़ हमने क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है 3 से देखने के लिए. तो तीनों को जोड़ेंगे जब आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 9 + 9 + 0. आपके पास क्या आ जाएगा, ये 9 + 9 + 0, तो ये आ जाएगा 18. और 18 क्या है, फिर से 3 से डिवाइड होता है, तो यानी कि आपका जब नंबर 2 से भी डिवाइड हो गया और 3 से भी डिवाइड हो गया, तो आपके पास ये 990 जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. इसके बाद है आपके पास डिविजिबल बाय 4. कि कोई भी नंबर जो है वो 4 से हम कैसे देखेंगे कि वो डिवाइड होता है. ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 4. कि अगर इसके लास्ट कोई भी नंबर वो क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है. कब होता है, अगर उसके लास्ट के 2 नंबर, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं उसके, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हों, तो वो नंबर जो है वो 4 से भी डिवाइड होगा. जैसे आपके पास एक एग्जांपल हमने दे दिया 936 है आपके पास, 1936 है ये. तो यहाँ पर 36 है, इसके लास्ट के 2 डिजिट बोले ना हमने, तो लास्ट के दोनों जो है 36 किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से हो रहे हैं. तो यानी कि पूरा का पूरा नंबर भी आपका जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा. एंड नेक्स्ट रूल है इसका हमारे पास डिविजिबल बाय 5. कि हाउ वी कैन सी कि 5 से कोई भी नंबर कैसे डिवाइड हो सकता है ये. तो अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5. कि अगर उसका जो लास्ट डिजिट है या तो वो 0 हो या फिर वो क्या हो, 5 हो, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, आपके पास 5 से. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल आ गया है, तो इसमें क्या है, लास्ट के डिजिट क्या है, 5 है. जब लास्ट का डिजिट 5 है, तो यानी कि ये नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, इज़ डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा. इसके बाद है आपके पास डिविजिबल बाय 8.
कि 8 से कोई भी नंबर कैसे डिवाइड होगा। ए नंबर विद मोर 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अब इसमें क्या करना है, कोई भी आपने नंबर ले रहे हैं, चाहे उसमें 3 से ज़्यादा डिजिट होते हैं, यानी कि जिस नंबर में 4 हो या 4 से ज़्यादा हो उसमें, तो उसके अगर लास्ट के 3 डिजिट, कितने, लास्ट के 3 डिजिट अगर हमारे पास, जैसे ये है नंबर, लास्ट के 3 डिजिट हैं इसके कितने, 512 है। अब 512 हमने देख लेना डिवाइड करके कि क्या ये 8 से भाग होता है। अगर ये 8 से डिवाइड होता है हमारे पास, तो 512 इज़ डिविजिबल बाय 8, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट से यही होता है कि हमें पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करके देखना ही नहीं पड़ता और हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबल बाय 9, कि हमने 9 से कैसे देखना कि कोई भी नंबर आपका 9 से डिवाइड हो रहा है। द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9, कि एक ऐसे नंबर वो 9 से डिवाइड होते हैं इफ़ द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट, कि अगर हम इसके सारे डिजिट्स को जोड़ दें और वो जो जोड़ा है हमने वो 9 से डिवाइड हो रहा हो, तो वो नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। इसका एग्जांपल है जैसे 5283 है। आपने क्या करना है, इन सबको जोड़ कर देख लेना है। इन सबको जोड़ेंगे हम, 5 + 2 + 8 + 3, आपके पास जोड़ क्या आ जाता है, ये 18 आ जाता है। और 18 इज़ डिविजिबल बाय 9, 9 तो जो 18 होते हैं, जब ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है 9 से, तो यानी कि आपके पास पूरा का पूरा नंबर जो है क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से आप 10 का भी देख सकते हैं, कोई भी नंबर 10 से कैसे डिवाइड होगा। आपको पता है कि अगर लास्ट में हमारे पास 0 आ जाते हैं किसी के, तो वो 10 से डिवाइड होगा। इसके बाद है आपके पास डिविजिबल बाय 11, कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस ऑफ द नंबर इज़ आइदर 0 और 11 दैन इट इज़ डिविजिबल बाय 11। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर है, उस नंबर के जो हमने, यानी कि उस नंबर के डिजिट्स को जोड़ना है, कौन से डिजिट को जोड़ना है, जो ऑड प्लेस पे होंगे उनको अलग जोड़ना है हमने, और ऐसे ही हमने क्या करना है, उसमें जो इवन प्लेस पर डिजिट होंगे उनको अलग से जोड़ना है। फिर हमने क्या करना है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। अगर वो आपका डिफरेंस 0 आ जाता है तब भी वो 11 से डिवाइड होगा। अगर वो डिफरेंस आपका 11 आ जाता है तब भी क्या होगा, वो 11 से डिवाइड होगा। तो जैसे आपके पास एक एग्जांपल है इसका 61,809 है जैसे ये। अब हमने क्या करना है, इसके ऑड प्लेस कैसे होते हैं, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, ये 1 प्लेस पे है, ये 2 प्लेस पे है, ये 3 पे, 4 पे और ये 5 प्लेस पे है। तो अब देखो ये 5 प्लेस पे है, सॉरी ये 5 प्लेस पे है। तो आपके पास जो 1 ऑड कौन से होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि 1 प्लेस पे ये 1, एक ये हो जाएगा 3 नंबर वाला, एक ये हो जाएगा 5 नंबर वाला। तो सम ऑफ डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस क्या हो जाएंगे, इसमें हमारे पास 6 + 8 और +9, क्योंकि 6 है 1th प्लेस पर, 8 है 3rd प्लेस पर और 9 है 5th प्लेस पर। ये तीनों कैसे हैं, ऑड प्लेसेस पे हैं, इनके जगह पर। तो आपके पास क्या हो गया इन सबका जोड़ 23। उसके बाद हम निकालते हैं सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, की इवन प्लेस कौन से हैं, एक तो ये हो जाएगा 2 नंबर पे कौन सा है 1, प्लस 4 नंबर पे कौन सा है 0, और तो है ही नहीं। तो आपके पास 1 + 0 क्या आ जाएगा 1। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या कहा था कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, कि आपके पास जो ऑड प्लेसेस हैं उनका जोड़ कर देना है, फिर आपके पास जो इवन प्लेसेस पे हैं उनका जोड़ कर देना है, और जोड़ करने के बाद फिर हमने क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास, अब 23 - 1 कितना आ जाएगा 22, और 22 क्या है हमारे पास, इज़ डिविजिबल बाय 11। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि जब ये 11 से डिवाइड होता है तो यानी कि आपके पास जो नंबर है वो भी आपके पास किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।